जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के महात्म्य में अंतिम श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी के जीवन में लागू है। विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। अर्थात उसका कभी पराभव नहीं होता है जो भगवान पुष्कराक्ष का अर्थात भगवान नारायण का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, जगत नियंता सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ब्रह्म का, जिन्हें शास्त्रों ने कहा है, इनकी स्तुति इन दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्र से करते हैं। जो लोग जिनका जीवन एक एक पग ज्योतिषीय विचार से चलता है। संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। उनमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें कुंडली का, ज्योतिष का न कोई ज्ञान है, न उसमें उनकी कोई रुचि है। वे भगवान के भरोसे चलते हैं और चलते रहते हैं। भगवान उनके ऊपर बड़ी कृपा भी रखते हैं। और एक प्राणी ऐसे भी होते हैं जो भविष्य को जानने की बड़ी उत्सुकता रखते हैं और एक एक पग बिना ज्योतिषीय सलाह के नहीं करते। तो जिन लोगों की कुंडलियां बनी हैं, कुंडलियां देख देख कर चिंतित, आजकल तो डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय लेकर कंप्यूटर से ही कुंडली निकल आ रही है। तो इसके लाभ भी हैं और इसका नुकसान भी है। नुकसान ये हो रहा है कि विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं किंतु कुंडली में 4 दोष निकल आते हैं। तो कन्या पक्ष यदि वर पक्ष को कुंडली दिखाता है तो वह मना कर देते हैं कि भाई इस कुंडली की दोष में हम आपकी लड़की के साथ या आपके लड़के के साथ विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परफेक्ट कुंडली चाहिए जो हमारे बच्चे से मैच करती हो। जबकि कुंडली में सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें अपने जन्म का समय अधिकांश लोगों को पॉइंट टू पॉइंट नहीं पता होता है। थोड़े से मिस्टेक में कुंडली का पूरा प्रभाव बदल जाता है। किंतु जिनका काम ही ज्योतिष के अनुसार चलना है उनको कौन रोक सकता है। कोई व्यापार करने जा रहे हैं और ज्योतिषियों से पूछिए और उन्होंने बता दिया कि इस व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी, तो व्यापार बदल देते हैं। या व्यापार कर रहे हैं और किसी कारण से सफलता नहीं मिल रही है, करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो व्यापार बदल देते हैं ज्योतिषीय सलाह पर। तो ऐसे लोगों से उन्हीं को लक्ष्य करके आज हमारा ये वीडियो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष को न माने, आप कुंडली भी निकलवाएं, ज्योतिष को माने, ज्योतिषीय अनुसार कार्य भी करें। किंतु यदि आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत हैं तो आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की शरण में आए। ये तंत्र मंत्र से भरा हुआ एक ऐसा स्तोत्र है जो आपकी कुंडली के विपरीत ग्रह नक्षत्रों को अनुकूल बना देता है। और एक सच्चे मित्र की तरह वही ग्रह नक्षत्र
आपका कार्य करने लगते हैं। यदि आपकी कुंडली में तमाम विपरीत बातें लिखी हुई हैं आपके भाग्य को लेकर, तो 1 वर्ष तक आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम की कई आवृत्तियों में पाठ करें और 1 वर्ष बाद फिर से किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली बनवाएं। निश्चित रूप से बड़ा अंतर दिखेगा और आपके ज्योतिषी सलाहकार भी इस बात का आश्चर्य मानेंगे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में वो चमत्कार है। जिन व्यापारी बंधुओं का व्यापार नहीं चल रहा है और उन्हें समय भी नहीं है कि वे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, मैं ऐसे कई कंपनीज के मालिकों को जानता हूं जिनके यहाँ अनवरत पंडित जी केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के लिए रखे गए हैं। तो जिन व्यापारी बंधुओं का व्यापार करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी नहीं चल रहा है या चल रहा है तो वो रिटर्न नहीं आ रहा है जो इतने रुपए की लागत के बाद आना चाहिए था, तो वे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्वयं पढ़ें और यदि नहीं संभव है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो किसी पंडित जी को रखें या उनसे संकल्प बुलवाएं और नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम का 5 पाठ, 7 पाठ या दिन भर में 11 पाठ कराएं। कुछ ही दिनों में व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। ऐसे तंत्र मंत्र से भरा हुआ है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ये भगवान का दिव्य नाम तो है ही, साथ साथ चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है, इसलिए इनका प्रयोग अवश्य करें। निराश न हो। यदि ज्योतिषीय सलाह के अनुसार ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत हैं तो उसे सही करने की गारंटी केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ले सकता है और इसे पाठ करके या करवा कर देखें। श्री राधे।